तो डिस्टर्ब हो गया इसलिए कॉल नहीं करा मैंने। नहीं यार, रूम में थोड़ा मजमारी हो गया ना, रूम में झगड़ा हो गया है थोड़ा सा, इसीलिए करके ना कॉल किया था आपने, तो हम्म। कॉल नहीं कर पाए। रूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई था, इसलिए फोन नहीं कर पाए। अच्छा। फिर तो वो खाना पीना जल्दी जल्दी बनाया, फिर तुरंत ये ड्यूटी यार। मतलब रूममेट के साथ में दिक्कत है ना? हाँ, रूम में थोड़ा दिक्कत है। क्या वो नशे वगैरह करते हैं इसलिए? नशे वगैरह करता है, खाना समय जो बनता है बच जाता है वो फेंक देता है ना, तो बाद में कमाने के लिए ना फेंकता है, बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बड़ा तो आदमी है, बड़ा आदमी रहता है रूम में, वही फेंक खाने लगता है। अच्छा, आपके सीनियर है या फिर मतलब आपके साथ ही काम करते हैं वो है? हमसे बहुत बड़ा है। यार देखो क्या होता है ना, देखो गुलशन में एक चीज़ बताऊँ, एक्चुअली मैंने भी जॉब करी है। कुछ लोग इस टाइप के होते हैं ना, पता नहीं यार उनको हमसे कुछ लेना देना नहीं होता, फिर भी है ना, पता नहीं रोब जमाते हैं। समझ पा रहे हो? ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हाँ मेंटेलिटी के लोग होते हैं, पता नहीं क्या ही चाहिए होता है उनको। वो ऐसा चाहते हैं यार ये हमसे ना दब कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो मैंने भी जॉब करा है, होटल लाइन में काम करा ना, तो उस पर क्या हमारी बेस होती थी। तो हम क्या नए नए होते थे उसमें, तो जितने भी लोग थे जो पुराने थे, काम करते थे, वो उनको एक्सपीरियंस था, तो वो मतलब ऐसे ही आँखें वगैरह निकालते थे। तो हम उससे झगड़ा भी नहीं कर पाते, क्योंकि उससे झगड़ा करेंगे तो फिर वो काम में उस चीज़ को निकालेंगे, कसर निकाल देंगे हमारी हाँ वहाँ पर। तो ये चीज़ें देखी है, तो उसके बाद है ना मेरा माइंडसेट चेंज हो गया होटल इंडस्ट्री को लेकर। मैंने सोचा यार नहीं यार, ये तो काम करना ही नहीं है, क्योंकि यार सुनने का काम काफ़ी होता है। क्यों, अंदर उस स्टाफ में जाओ तो स्टाफ में किचन वाले सुनाएंगे, बाहर जाओ गेस्ट सुनाएगा, और ऊपर जो सीनियर काम कर रहे हैं वो भी सुनाते हैं। दिन में मतलब पूरा दिन समझो कि दिमाग खराब ही रहता है। ये चीज़ें नहीं, देखी। खाली खाली रूम में ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और इधर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे अपना अपना काम है, मर्जी ही चलाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, समझ गया रूम समझ में थोड़ा दिक्कत होता है, खाना था वो बनता है जो फेंक देता है ना, बस इसी का बात का बुरा लगता है। गया। बिल्कुल खाना बिल्कुल। क्या ज्यादा बनाता है, इसके लिए फेंक देता है। हम्म। पैसा लगता है, वो बहुत महंगा है, गुजरात में बहुत महंगा सब कुछ होता है। अच्छा। और चावल तो तो बहुत 1700-1800 बोरी है। 1700 1800 रुपये बोरी, एक बोरी में कितने किलो आते हैं? 20 के जी आता है। अच्छा, 20 kg। सत्तर सत्तर अस्सी हम्म। रुपये के जी चावल पड़ता है। अच्छा अच्छा। जैसे अभी रूम रेंट वगैरह कितना जाता है आपका? रूम जाता है, 3000 जाता है, 500 600 रुपये लाइट बिल आता है, वही 3500 आसपास चले जाता है रूम। राशन आ हम्म। जाता है, इधर 3-4 हजार राशन आ जाता है। अच्छा। जैसे अभी टोटल अपना खाना वाना मिलाकर, रूम रेंट सारा कुछ मिलाकर 5 6 हज़ार का बजट बैठ जाता होगा महीने का? हाँ, महीने का आपको 4000 आ जाता है, 4 आदमी 5 आदमी रहता है रूम में, तो 4000 से 5000 राशन हाँ आता है। हाँ, वो थोड़ा डिवाइडेड हो जाता है ना, तो कम पड़ता है, उसमें कम आता है। हाँ चलो ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ कि जैसे मैंने आपको उस दिन प्रेजेंटेशन सेशन वगैरह भेजा था, वो पूरा देख लिया आपने? हाँ, देखे थे, पूरा देखे थे। अच्छा। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ में आई काम के बारे में, अर्निंग कैसे होगी, कुछ क्लैरिटी वगैरह मिली? तो है मानो कलर फर्स्ट बार कि वो हम्म उसके करनी है, जो वीडियो एडिट करता है, मतलब सारा चीज उसका प्रोसेस बताया है। और 5 के 6 टिप्स दिया है, 6 ओके। 5 या 6 है, उसमें से सब सारा चीज उसको जो चॉइस है, मतलब जो उससे करना चाहता है उसमें। आपको जो सा हम्म। पसंद है उसमें ये चूज देखिए, तो वो जो जो तुम्हारा ये इच्छा करता है वो करने का। एग्जैक्टली है ना, मैं थोड़ा बता दूँ, उसमें दो चीज़ें बताई थी, एक तो लर्न और फ्रीलांस का, और एक होता है अफिलिएट मॉडल, है ना? तो जैसे लर्न और फ्रीलांस का बताया था, तो सर ने बताया कि यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट मिलते हैं, वीडियो एडिटिंग का हो गया, पोस्टर डिजाइनिंग कर सकते हाँ, हो, है ना, सोशल मीडिया ग्रो कर सकते हो। तो तो इस तरीके का काम होता है। तो इसमें है ना बहुत सारे काम होते हैं, ये काम नहीं है, वो बहुत सारे हैं। मल्टीपल स्किल होती है, जैसे ड्रॉप शिपिंग का हो गया, किसी भी आई डिजिटल वेन्योर के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हो, या मोहित सर जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, है ना, उस पर्सन की टीम के लिए भी काम कर सकते हो, वो पर्सनली काम देने के लिए बोल रहे थे, राइट? और दूसरा उसने एक मॉडल बताया कि हमारे जो स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, उनको रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये ये काम। नहीं बताया, अच्छा, ये नहीं समझ में आया ना? ये नहीं था। अच्छा, ये था। पता है अभी एक्चुअली आपको याद नहीं रहा होगा या समझा नहीं होगा, कोई नहीं, उसके बारे में मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा, है ना? तो मेरे को एक बात बताओ कि ये चीज़ें देखने के बाद क्या आपको लगा कि जो प्रॉब्लम आप लेकर आए थे वो सॉल्व होती हुई दिख रही है? चलो। क्या? नहीं समझे? हाँ नहीं समझे? मतलब जैसे आपने चीज़ें देखी, है ना, तो जैसे आप हाँ। काम को लेकर अर्निंग वगैरह करना चाह रहे थे, है ना, मतलब सोशल मीडिया से, तो यहाँ पर चीज़ें देखने के बाद ऐसा कुछ लग रहा है कि यार एक्चुअल में यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी हाँ, का, थोड़ा बहुत तो हो है ना, सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल, है हाँ। ना। क्योंकि देखो अभी है ना, आपको काम के बारे में शायद उतनी क्लैरिटी नहीं मिली है, क्योंकि देखो अभी मुझे आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी बाकी है। तो मेरे देख कुछ क्वेश्चन है जिसके अकॉर्डिंग मैं ना थोड़ा सा आपको पूछूंगा, जिससे मैं ये पता चलेगा कि आपको काम के बारे में कितना समझ में आया, है ना। तो फर्स्ट तो आपको रेफरल अर्न मॉडल समझ में है ना। और सेकंड ये कि क्या आपको ये पता चला कि हमारी कंपनी करती क्या है, हमारा जो तो प्लेटफॉर्म है। कंपनी है जो फिजिकल जो आईडी हम्म। आईडी जो हाँ, है आई ये डिजिटल कंपनी पेमेंट। पहले 2019 में क्या 19 में चालू हुआ था। हाँ हाँ, 2019 में है। कहाँ से, इसके फाउंडर कौन है? बहुत व्यस्त रहा। आशुतोष। आशुतोष। आशुतोष है नाम उसका। अशोक। आशुतोष। अशोक। यूट्यूब पर देखा आपने उनका बारे यूट्यूब पर चीज़ें वगैरह देखी उनके बारे में, चैनल वगैरह उनका सर्च करके, है ना। नहीं देखे। चैनल देखना उनके, बढ़िया व्यूज़ है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा उसने अपना पर्सनल ब्रांड बना के रखा है। तो देखो फाउंडर के बारे में बता दूँ, हमारे जो फाउंडर है वो रहने वाले बेसिकली बिहार के, ठीक है। और बिहार के रहने वाले, बट दिल्ली आए थे, है ना, पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बिहार में यही होता है ना, एजुकेशन का इतना माहौल नहीं होता। दिल्ली आए तो उनके फादर साहब ने जॉब वगैरह करी, तो उस बंदे ने 12th की पढ़ाई करी, साइंस मैथ में वो टॉपर रह चुका है, न्यूज़पेपर में उसकी अखबार भी फोटो भी बताते हैं वो। तो जब वो फर्स्ट जॉब लगी, पिताजी को कुछ दिक्कत वगैरह हो गई थी उस टाइम, तो फर्स्ट जॉब वगैरह लगी तो कॉल सेंटर में हुई, मतलब 6,000 की नौकरी लगी। तब उस बंदे ने एक चीज़ समझी यार, कि मुझे जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, उसके दम पर, उस डिग्री के बेस पर मैं स्कूल कॉलेज में टॉपर रहा हूँ, है ना, उसके बेस पर तो ये मार्केट मेरे को पैसा ही नहीं दे रहा है ना। और मार्केट में कुछ पैसा ज़्यादा कमाना है तो अब कुछ ना कुछ अलग से सीखना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ उसने समझी। और 6,000 की नौकरी जब मिली ना, तो उस बंदे ने ये पूछा कि अगर मेरे को, उसके शुरू से ड्रीम्स बड़े थे उसको, यार ये था यार कि उनके पापा वगैरह थे ना, तो उन्होंने काफ़ी गरीबी देखी थी। तो उसका मोटिव यह था कि मम्मी, मतलब अपने फादर साहब को भी पूछा करते थे कि सर कि अमीर कैसे बनता है, कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है, बड़ा आदमी कैसे बना जाता है। तो उनके पेरेंट्स यही बोलते थे, बेटा पढ़ो, है ना, अच्छा पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लोगे, बड़ा आदमी बन पाओगे। क्योंकि होता ये था कि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे ना आशुतोष, क्योंकि उसमें सब जो बच्चे होते थे सब रईस घर से थे, किसी के पापा कार से आते थे उनको छोड़ने के लिए, तो उनके पापा के पास में स्कूटर था, तो सब लोग उनको चिढ़ाते थे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि यार ये बड़े आदमी बनते कैसे हैं। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा, तो उसने पढ़ाई करी, उस टाइम में पढ़ाई में अच्छा किया, साइंस मैथ में भी टॉप किया। अभी उस टाइम में जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ आई थी, जैसे वो न्यूज़ वगैरह नहीं आती कि इस मंथ में कितने अच्छा स्कोर करा है इस कॉलेज से, इस स्कूल से, तो उसके 98% थे। मतलब ये बात थी शायद 2012 की, ऐसा कुछ था। तो फिर उस बंदे ने मतलब जॉब वगैरह करना स्टार्ट करी, तो उसे पता चला यार कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाया वो मार्केट को चाहिए नहीं, एक्चुअल में अगर बड़ा करना है, पैसा कमाना है, तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अब देखो बिजनेस करना था, लेकिन पैसे थे नहीं उनके पास में, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से आता था, कोई सिखाने वाला नहीं था, तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी थी यार, बड़ा बनते कैसे, ठीक है। तो फिर उस बंदे ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, मार्केट में देखा, क्योंकि फिर उसने सेकंड जॉब उसने स्टार्टअप के अंदर काम करा, है ना। दो बंदे थे अपना स्टार्टअप चला रहे थे, मतलब वो बोलते हैं ना, कॉलिंग का स्टार्टअप नहीं होता, कॉल सेंटर का, है ना, कॉल सेंटर का स्टार्टअप। तो वो उनकी एज ज़्यादा नहीं थी, 25 से 26 के लगभग थी। तो उस पर्सन ने उनकी जो बुक्स वगैरह थी ना, तो उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, यार ये लोग इतनी कम एज में इतना कैसे कर पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने रिच डैड पुअर डैड ऐसे बहुत सारी बुक पढ़ी, सक्सेसफुल लोगों के जर्नी के बारे में पढ़ा कि ये लोग कैसे क्या बने, है ना। तो वहाँ से उनको माइंड सेट मिला। फिर उनकी जर्नी हुई नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हो, है ना। MLM होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होता है। तो उस बिज़नेस में उनकी जर्नी शुरुआत हुई, तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, 2 साल 3 साल काम करा, एक्सपीरियंस लिया मार्केट में, है ना। मतलब प्रैक्टिकली काम करा कि लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, मार्केटिंग कैसे करी जाती है, सोशल मीडिया पर खुद का ब्रांड कैसे बिल्ड किया जाता है ना, पब्लिक स्पीकिंग के लोगों के सामने बोला कैसे जाता है ना। ये सारी चीज़ें समझी, जो कि एक लीडर्स के लिए बिजनेस करने के लिए चीज़ें चाहिए थी, है ना, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखी। उसके बाद उस पर्सन ने अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिजिटल पेंट, है ना। क्योंकि जिस कंपनी वो काम कर रहा था ना ब्रदर, उसमें क्या होता था, प्रोडक्ट, उसमें वो ये फॉरएवर में प्रोडक्ट थे, एलोवेरा जेल वगैरह होता है, तो प्रोडक्ट बेचो उसके ऊपर कमीशन मिलता है। तो सर ने देखा यार जो चीज़ें मुझे चाहिए
जो स्किल्स मुझे अपने यूथ को सिखानी है वो चीज़ें तो मुझे यहाँ मिल नहीं रही है, ये लोग तो बस अपना प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं फिर उस बंदे ने अपनी कंपनी की शुरुआत करी आई डिजिटल पेंट्योर, है ना। एजुकेशन सिस्टम करा कि मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जिसमें लोग स्किल सीख के भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे, चाहे उनको बढ़िया जॉब लेनी हो, चाहे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो, या खुद का सोशल मीडिया पे कुछ करना हो, अर्निंग करनी हो, है ना। तो ये तीनों चीज़, चारों चीज़ों को ध्यान में रख के इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई। तो इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत जो हुई 2019 में हुई, नहीं सॉरी 2020 में हुई थी, है ना। तो उस टाइम लॉकडाउन वगैरह था, तो उस बंदे के पास कुछ नहीं था भाई, एक्सपीरियंस था, एक लैपटॉप था, एक रूम से स्टार्ट हुआ था ये सफ़र। तो वहीं से ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो वगैरह बनाते थे, और उस पर्सन के पास था कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे रूम में वो रहता था, है ना। वो चीज़ें बताई, तो ग्रीन स्क्रीन पर करा, ना कोई पैसा वगैरह था, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म जो बना ना भाई, बूट स्ट्रैप्ड है, मतलब कहीं से भी फंड या लोन नहीं लिया गया इसको, मतलब बड़ा करने के लिए, अपने दिमाग से, है ना, अपने दिमाग से, अपनी स्किल्स के दम पर। कई बार हम सोचते हैं ना ब्रो कि यार कंटेंट क्रिएशन करना है, चीज़ें करनी है, तो पैसा नहीं चाहिए, तो उस बंदे ने सारा कुछ जुगाड़ से करा। देखो सोच के देखो, उस टाइम में ये करा, आज के टाइम पे 800 करोड़ की कंपनी है, मतलब इतना बढ़िया लोग अब नेशनल ट्रिप भी कर रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल कर चुके हैं, वहाँ पर देश के दिग्गज जो बड़े बड़े लोग हैं, मिलन हो गया, अमोघ लीला प्रभु, आर्यन त्रिपाठी एक बंदा है 19 साल की उम्र में, उस बंदे ने फेसबुक एड की कंपनी बनाई अपनी 19 साल की एज में 50 करोड़ की। तो सोच के देखो यार, इतनी कम एज में भी लोग बढ़िया कर पाते हैं कैसे, जब उनके पास में स्किल्स होती है और राइट एजुकेशन होती है तब, है ना। तो एशिया का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल किया। आज के टाइम में देख लो भाई, मार्केट में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIT कानपुर, जोस्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी उनकी स्टोरीज वगैरह है, टेडेक्स स्पीकर भी रह चुके हैं। तो मतलब मार्केट में आज के टाइम में बहुत बड़ा ब्रांड है ना। तो फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाना शुरू करा, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब मान के चलो, आज सोशल मीडिया के पैसा कमाने के बारे में वो पर्सन सिखा रहा है जिसने खुद ये चीज़ें करी, 8 से 10 साल काम करा, है ना। यूट्यूब के बारे में वो चीज़ें सिखा रहा है, इंस्टाग्राम पर आपके 16 लाख सब्सक्राइबर है ना। तो वो पर्सन सिखा रहा है कि एक्चुअल में बिजनेस करा कैसे जाता है ना, ये चीज़ है। तो ये थोड़ा मैंने उनकी जर्नी के बारे में बताया। और यहाँ पर हमारे जो ट्रेनर है मिस्टर अंकित बंसल सर, उस पर्सन ने भी ऐसी ही उनकी जर्नी शुरू की। उनके पास में डिग्री वगैरह थी, बीटेक करा हुआ था, NIT तो जो टॉप कॉलेज है ना, उनसे करी उन्होंने NIT। फिर उनको बिजनेस करना था, लेकिन बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसा था नहीं, है ना, और नॉलेज था नहीं, एक्सपीरियंस था नहीं। क्योंकि यार देखो, बिजनेस करने के लिए ना मैं मानता हूँ कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है 3-4 चीज़ें। कौन कौन सी है? माइंड सेट। सबसे पहले बिजनेस का माइंड, है ना, बिजनेस का माइंड सेट होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस में भाई स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल में प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जब प्रॉफिट होता है ना, तो 3 साल में वो बंदा आने वाले 3 साल में इतना कमा लेता है जितना कोई एक नॉर्मल पर्सन 30 साल में भी नहीं कमा पाता। समझ रहे हो? ये होती है बिजनेस की पावर, ठीक है। और सेकंड चीज़, पहला माइंड सेट चाहिए होता है, और दूसरी चीज़ होती है भाई स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास में, कोई स्किल होनी चाहिए, चाहे वो वोकेशनल स्किल हो, बातचीत करने की स्किल हो, या सेलिंग स्किल हो, मार्केटिंग स्किल हो। अगर ये स्किल नहीं होगी, अगर हम अपना बिजनेस कर भी लेंगे, सपोज दैट आप हो, ठीक है, आप सोच रहे हो यार मेरे को अपना कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, आप कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, मतलब कहीं से भी लोन वगैरह लेकर 10 लाख लगा लिया। पता है मतलब मार्केट में जो रेशियो होता है ना, जब 10 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तब जाकर हम 1 लाख कमाते हैं। ये बात पता थी पहले आपको? है ना? 50,000 बचाएगा तो 2-3,000 प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, हाँ, ये चीज़ें होती है। उसके अलावा देखो, अब बात ये है कि मार्केट में भाई हो गए बहुत सारे कंपटीशन। जिस एरिया में आप दुकान कर रहे हो ना कपड़े की, उस गली में 10 दुकानें और होगी, तो आपको बिजनेस करने के लिए ना आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी सोशल मीडिया पर। क्योंकि आज के टाइम आपको पता होगा कि आप जिस सिटी में हो वहाँ पर कुछ ऐसे भी शोरूम है जिसकी सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग बहुत अच्छे से हो रखी है, बहुत अच्छे खासे फॉलोवर है, वीडियो बहुत अच्छे से डाल रखे उन्होंने, है ना। तो कस्टमर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होकर आता है, दूर दूर के भी कस्टमर आते हैं, है ना, ये चीज़ें। और उन्होंने ऑनलाइन भी चीज़ें कर रखी है, मतलब अमेजोन पर भी अपने प्रोडक्ट को लिंक करके रखा है। तो यार वो लोग आज के टाइम में सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले ये चीज़ें होती थी कि कपड़े खरीदने जाओ तो पहले लोग ऑफलाइन जाते थे, अब जैसे कोविड के बाद में जितनी चीज़ें डिजिटल हो गई है तो लोग वहीं से शॉपिंग कर लेते हैं, है ना। कहीं ना कहीं देखो मार्केट, भाई बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, और मार्केट के हिसाब से जो पर्सन अपडेट नहीं कर रहा ना आज के टाइम में भी, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आज के टाइम में गूगल पे, फ़ोन पे भी नहीं चलाते, बहुत सारे दुकान पर देखा होगा, है ना। तो यार उनके मोस्टली जो कस्टमर होते हैं ना, 10 में से 8 से 10 कस्टमर तो 7 से 8 कस्टमर तो ऐसे आते हैं जो गूगल पे, फ़ोन पे चलाते हैं और बोलते हैं सर हम पेमेंट ऑनलाइन करेंगे। अब सोच के देखो, जो बंदा फ़ोन पे, गूगल पे नहीं चलाता, सोच के देखो वो कस्टमर तो वहाँ से चला जाएगा,
समझ रहे हो? जो मार्केट के हिसाब से चलता है उसी वही लोग बिजनेस कर पाते हैं। तो मैंने बताया सबसे पहले माइंडसेट, दूसरी वो स्किल्स है, तीसरी होती है टूल्स, कि मार्केट में हमारे पास में जो टूल्स है आज के टाइम में सबसे बड़ा टूल्स क्या है बिजनेस करने के लिए? भाई यूट्यूब है, कंटेंट क्रिएशन करो, वहाँ से ऑडियंस लेकर आओ, वहीं से बिजनेस निकलेगा, है ना? इंस्टाग्राम सबसे बड़ा टूल्स है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि एड वगैरह जितने चलते थे, है ना, किसी भी कंपनी का प्रमोशन, किसी भी ब्रांड का प्रमोशन लोग ऑफलाइन करते थे, अखबार में करते थे, न्यूज़ चैनल वालों को पैसा देते थे प्रमोशन करने के लिए, बैनर छपवाए जाते थे। लेकिन आज प्रमोशन कहाँ पर होता है? यूट्यूब पर होता है, इंस्टा पर होता है। ये जो जितनी बड़ी पूरा सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया पे हो गया। अब देखो आप, पीएम मोदी का भी पेज बना हुआ है, भाजपा के पेज बने हुए हैं, कांग्रेस के पेज बने हुए हैं, सारे लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, आया ना? आज के टाइम न्यूज़ कितने लोग देखते हैं? बहुत कम लोग न्यूज़ देखते हैं, और अखबार जो होता है वो भी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, है ना? सारी चीज़ें तो ये चीज़ें है। तो मैंने टूल्स के बारे में बताया, मतलब टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए। और सबसे चौथी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए, इम्पोर्टेंस है, वो है मेंटरशिप। हमारे पास में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिन्होंने खुद इस इंडस्ट्री से कुछ करा हो, बड़ा उखाड़ा हो, है ना, जिसके पास में एक्सपीरियंसल नॉलेज हो। जैसे आशुतोष सर है, आज उनके जितने भी लीडर्स है, जो मेंटोर है, जो कि लोग सिखा रहे हैं, उनके पास में 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे लोगों से सीखने का फ़ायदा ये होगा कि या तो ये एक तो ये चीज़ होती है कि हम खुद गलतियाँ करें, खुद सीखें, 7 से 8 साल लगाए, या फिर हम उन लोगों से सीखें जिन्होंने मार्केट में काम करा है। तो उनसे सीखने का फ़ायदा ये होगा कि वो लोग हमें गलतियाँ करने से बचाएँगे, कि यार ये गलती मैंने करी ना, ये गलती आपको नहीं करनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़, जो टाइम में 6 से 7 साल लग सकता था किसी भी चीज़ को करने में, वही हमें 3 से 4 साल या 1 से 2 साल ही लगेगा। समझ पा रहे हो? अपना खुद का बिज़नेस करने में। और आईडीबी में तो ये टाइम और भी कम हो गया, मुश्किल से 1-2 महीने का टाइम लगता है। और यही चीज़ अगर खुद करने लग जाओ, खुद के एक्सपीरियंस से सीखो, है ना, मार्केट में धक्के खाकर सीखो, तो 1 से 2 साल लग जाएगा। तो ये चीज़ है। तो ये मैंने थोड़ा आपको बताया, ये चीज़ें चाहिए होती है, और पैसा सबसे लास्ट में आता है बिज़नेस करने के लिए, समझ पा रहे हो? और हाँ, हमारे पास में देखो, कोई भी चीज़ करने के लिए अगर हमारे पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, अगर नॉलेज नहीं होगी, जो कि हमने खुद एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज वो नहीं होती है जो 4 लोगों से हमने सुनी, है ना? नॉलेज वो होती है जो हमने खुद उसमें काम करा, हमारा एक्सपीरियंस हो, वो चीज़ है। अगर ये 2 चीज़ें नहीं होगी तो नहीं कर पाएँगे। नॉलेज तो आज पानी-पूरी वाले के पास में भी है, उसको भी पूछ लो भाई देश में क्या हो रहा है, देश के विकास कैसे होगा, तो वो 4 बातें बोलेगा। भाई उसने एक्सपीरियंस थोड़ी लिया है उस चीज़ के बारे में, उससे गाइडेंस पूछ लो कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा। भाई पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करने वाला पढ़ाई के बारे में बताएगा, बिज़नेस करने वाला बिज़नेस के बारे में बताएगा तो सब अपनी-अपनी सलाह देंगे, जबकि बेशक उसने उस चीज़ में काम ही ना करा हो, है ना? ऐसा होता है। तो जैसे ये चीज़ मैंने बताई, कंपनी के बारे में आपको बता दी, कंपनी की ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, है ना, बहुत बढ़िया। आज इंडिया के जो बड़े-बड़े टॉप इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे अमन गुप्ता हो गया, बोट का नाम सुना है? बोट के हेडफ़ोन आते हैं वो, है ना? बोट के जो फाउंडर अमन गुप्ता, आज देखो करोड़ों रुपए कंपनी है, उसके फाउंडर को भी यहाँ पर इनवाइट किया जाता है एज़ ए गेस्ट के रूप में। और सानिया नेहवाल को जानते होंगे आप, जो कि बैडमिंटन थी। सानिया नेहवाल, अमोघ लीला प्रभु, विलन, पुष्कराज ठाकुर, संदीप मेस्त्री को जानते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर, है ना? ऐसे बहुत सारे लोगों को, मतलब एज ए गेस्ट उनका एक पॉडकास्ट चैनल भी है, तो मतलब उन सारे लोगों के एक्सपीरियंस को वो शेयर करते हैं। तो मतलब सोशल मीडिया पर ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है आशुतोष सर का, ठीक है। ये मैंने फाउंडर के बारे में बताया, ट्रेनर्स के बारे में बताया कि यहाँ जो चीज़ें सिखाई जाती है वो मार्केट के बेस्ट ट्रेनर के द्वारा चीज़ें सिखाई जाती है। सपोज दैट मान के चलो, अगर आपको यूपीएससी करनी है ना, आईएएस की तैयारी करनी है, तो कैसे कॉलेज से करोगे? जो कोचिंग नॉर्मल होगा वहाँ से करोगे, या उन कोचिंग से पढ़ोगे जिनके टीचर के पास में 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो और उन्होंने बहुत सारे लोगों को आईएएस बनाया हो? किस कॉलेज से पढ़ोगे, किस कोचिंग से पढ़ोगे, बताओ? नॉर्मल, पढ़ाई होगा, है ना, जहाँ से अच्छा पढ़ाई होगा, और जिन लोगों ने रिजल्ट क्रिएट करे होगे पहले, वहीं से पढ़ना पसंद करोगे ना कहीं, है ना? अगर वही चीज़ है, अगर यही चीज़ें अगर हम सीखनी है, तो हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो एक्सपर्ट हो उस फील्ड में और उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो। जैसे हम किसी भी कंपनी में काम स्टार्ट करते हैं ना, तो ये मत देखो कंपनी कितना कमा रही है, हम ये देखो कि क्या उस कंपनी में काम करने वाले लोग आज क्या कर रहे हैं, उनकी सक्सेस क्या है
है ना। ऐसे मान के चलो आप आईडीपी में जाकर देखोगे तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने फ्रीलांस किया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से सीखने के बाद खुद का बिजनेस किया, बहुत सारे लोगों ने अपना सोशल मीडिया पेज ग्रो करा और बहुत सारे लोगों ने एफिलिएट मॉडल से भी पैसा कमाया है ना। जीवन के हर पहलू में कहीं ना कहीं उन्होंने ग्रोथ करी है ना। तो यहाँ पर काम क्या होता है, यहाँ पर 3 एरिया में वर्क होता है। सबसे पहले होता है इनकम डेवलपमेंट, आपकी इनकम डेवलप कराई जाती है कि इनकम कैसे करनी है। दूसरी चीज़ होती है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब समझते हो आप? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कई लोग आपने ऐसे देखे हो गए जो बात बहुत अच्छे करने से जानते हैं, बात बढ़िया करते हैं बहुत, है ना। बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनका बात करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे होंगे जो पुलिस से, जो भी लीडर होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, नॉर्मल पर्सन भी होता है ना, वो भी उनसे बढ़िया बात कर लेता है। ये देखी होगी चीज़, है ना। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या लगता है ये हुनर सब में होता है? नहीं होता ना, नहीं होता। एक पॉलिटिशियन के पास में कौन सी स्किल होती है लोगों को अट्रैक्ट करनी? भाई उसके पास पब्लिक स्पीकिंग है ना। ये चीज़ जिस पर्सन को बोलना आता है ना, बात करना आता है, भाई वो लोगों को अपनी बात मनवा पाता है, लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है। चाहे फिर वो बिजनेस करे या सर्विस करे या कुछ भी करे, चाहे इंटरव्यू देने भी जाएगा ना तो वहाँ पर भी सामने वाले बंदे को कन्विंस कर पाएगा अपनी लैंग्वेज के थ्रू। समझ पा रहे हो? ये चीज़ें सिखाई जाती है, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी वोकेशनल स्किल होगी, बात करना, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस। जैसे एक चीज़ आपने देखी होगी, आज के टाइम में लोगों के पास में कॉन्फिडेंस नहीं है कैमरे के सामने बोलने का, किसी से भी बात करने का, आया ना, है ना। ये चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें है ना आपको कॉम्प्लीमेंट्री में मिलती है ना। और तीसरी चीज़ टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स आप ऑलरेडी सीख रहे हो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मेटा एड्स, ई कॉमर्स बिजनेस, है ना। तो ये चीज़ें हो गई, है ना। तो अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। क्या आपको, आपने जो सेशन देखा, आपको यहाँ पर पता चला कि एक्चुअल में आपको यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत आइडिया है कि मतलब जैसे आप काम स्टार्ट करोगे ना तो आपको सपोर्ट कैसे मिलेगा, क्या क्या सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपको? क्योंकि आप बिगिनर हो, अभी तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो वहाँ अभी तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको एक्सपीरियंस देने के लिए, सिखाने के लिए हमारी कंपनी की तरफ से आपको क्या सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, इसके बारे में पता चला है ना। ओके, तो मैं बताऊँ, देखो यहाँ पर है ना, सिर्फ आपको 10% काम करना होता है, समझ रहे हो। अगर मार्केट में अगर खुद का बिजनेस करोगे, कोई भी बिजनेस करो, तो उसमें 100% काम आपको खुद का करना पड़ता है, 100% जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। लेकिन यहाँ पर है ना 80-90-10 का रूल चलता है, मतलब काम आपको खुद को करना है और 90% बोला था तो ये वीडियो में बोला था कि मैं लेकिन आपको काम करना है, 90% मैं करूँगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसा मान लूँगा। हाँ, 90% काम में क्या होता है, देखो कंपनी ट्रेनिंग आपकी खुद देगी, ठीक है, आपको ट्रेनिंग देगी, सिखाने का काम वो खुद करेंगी। आपके लीड कंटेंट मार्केटिंग, जैसे मतलब कई बार होता है ना, कंटेंट वीडियो वगैरह बनाए मिलेंगे, आपको खुद का कोई भी कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में क्लाइंट कैसे आएंगे, इंटरेस्टेड पर्सन जो अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं वो खुद कंपनी आपके लिए जनरेट करेगी, समझ पा रहे हो। और वेबिनार का सपोर्ट, सिखाने का काम कंपनी खुद कर रही है, मैनेजर सपोर्ट कंपनी दे रही है, मतलब यहाँ पर मैनेजर का सपोर्ट मिलता है। जैसे हमारे मेंटोर है ना, तो वो खुद सपोर्ट करते हैं, मतलब मान के चलो इनिशियल लेवल में आप जो भी काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको अभी सपोर्ट मिलेगा, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा मेंटोर का, समझ पा रहे हो। भी दिक्कत आ रही है, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी लेकर, तो आपको यहाँ पर मिलता है मेंटोर का सपोर्ट, समझ पा रहे। मेंटोर का सपोर्ट मिलेगा 24 घंटे। जब भी आपको कोई दिक्कत हो आप कॉल करो, सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी 100%, है ना। तो ये 3-4 चीज़ें बताई, ट्रेनिंग का सपोर्ट, वेबिनार का सपोर्ट और मैनेजर का सपोर्ट और लीड जनरेशन, कस्टमर बताएंगे आपको। कहीं पर भी कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके पास में कस्टमर खुद आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब 10% काम में क्या करना होगा अपने को, 10% काम में आपको करना होगा भाई, अपनी एक स्किल सीखो, स्किल पर डेली टाइम देना है 2 से 3 घंटे, है ना। उसके बाद में टाइम मिलता है तो भाई कंसल्टिंग करो। अफिलिएट मॉडल मैंने आपको बताया ना, अफिलिएट मॉडल में होता है भाई रेफर एंड अर्न मॉडल। जैसे हमारे स्किल है ना, स्किल डेवलपमेंट के जो है ना, स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सपोज दैट आपके पास में इंक्वायरी आई तो सिंपल उनसे कंसल्टिंग करो, कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, क्या करता है अभी, है ना, लाइफ में क्या गोल है, आगे क्यों करना चाहता है। जैसे मैंने आपकी कंसल्टिंग करी, भाई इनकम क्यों करना चाहते हो, पर्पज़ क्या है, सिंपल सी कंसल्टिंग करनी है। उसके बाद हमारा जो सेशन होगा, सेशन अटेंड करवाना है, ठीक है। उसके बाद में अगर खुद से क्लैरिटी दे पाते हो, चीज़ें बता पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैनेजर से कनेक्ट करवाना है।
ये 3 से 4 काम आपको करना होता है, और एक अपने सोशल मीडिया पर को बिल्ड करना है धीरे-धीरे, जिससे चीज़ें सीखोगे वैसे-वैसे। समझ पा रहे हो? ये 3 से 4 काम होते हैं जो अपने को करने होते हैं, 10% काम, समझ पा रहे हो? ये चीज़ है। और बाकी जो भी आपके कंसल्टिंग करेंगे, आपके थ्रू जो भी कस्टमर होगा, ये काम हम करेंगे, उनको सिखाने का काम हमारा रहेगा, मैनेजर का रहेगा, कंपनी का रहेगा, मेरा रहेगा, हमारा जो मेंटोर है मोहित सर रहेगा। क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, तो अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं उनको कैसे सिखाऊँगा। समझ पा रहे हो? सब कुछ, सारी क्लैरिटी हमारी रहेगी, ज़िम्मेदारी। तो इतना सा काम है, तो ऐसे 3 से 4 काम कर पाओगे, हाँ। है ना? हाँ, तो इतना सा ही काम होता है। अब देखो, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, एफिलिएट मॉडल। एफिलिएट डेवलपमेंट करके कैसे अर्निंग करनी है। अगर आप कहते हो कि सर मेरे को है ना जल्दी नहीं कमाना है, मेरे को अफिलिएट करके या रेफर करके नहीं कमाना, मेरे को सीख कर काम करना है, तो सीख कर काम कैसे मिलेगा? एडिटिंग सीखो, कंटेंट क्रिएशन सीखो, अपनी प्रोफाइल वगैरह बिल्ड करना है, कंटेंट किस तरीके से बनाना है, कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी, सारी चीज़ें हम सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद मान के चलो आप 2 महीने 3 महीने काम करा, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट मिला कि ये वीडियो है, रो वीडियो, इसको एडिट करके दो, फिर हम आपको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके हिसाब से कंपनी आपको पे करेगी। समझ पा रहे हो? मान के चलो आपने फेसबुक एड सीख लिया, है ना, फेसबुक एड यहाँ पर सीख लिया। फेसबुक एड सीखने के बाद हम आपके काम को टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आज के टाइम में बताओ ना डियर, जो फेसबुक एड चलाता हूँ बंदा, वो 1% 1,000 रुपये लेता है। कितना? सर्विस का 3,000, 1% से। महीने में 10 क्लाइंट भी पकड़ते हो ना, तो कितना हो गया? 30,000। समझ पा रहे हो? 30,000। अब देखो, 30,000 की इनकम तक पहुंचने के लिए आपको पता होगा यार आपने कितनी मेहनत करी, 2 साल लगे हैं, आया ना? जो आपने स्किल सीख ली, एक बार जो चीज़ें सीख ली, क्या लगता है वो उससे आप एक बार कमाओगे या लाइफ टाइम कमाओगे? क्या लगता है? लाइफ टाइम कमाओगे ना? क्या लगता है कि अब जिस स्किल में हम अपना टाइम दे रहे हैं, आज मान के चलो 2 महीने हो गए, हम इतना कमा रहे हैं, हमको एक टाइम बाद में 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, क्या लगता है उस स्किल में हमारी मास्टरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगा तो बताओ, पैसा भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो तो है ना? ये चीज़ है। तो ब्रो बात ये है कि अगर हमने स्किल डेवलपमेंट कर लिया ना, तो हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। हमें कभी भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक टाइम के बाद में। एक टाइम बाद हम खुद की एजेंसी बनाएँगे। एजेंसी बनाने के बाद मार्केट में सर्विस देंगे, और वो सर्विस देने कैसे है, कैसे लोग आएँगे, वो सारी चीज़ें हम आप सिर्फ फेसबुक ऐड दे के अपनी एजेंसी बना सकते हो। भाई मल्टीपल स्किल है। आप चाहो तो लोगों को सिखा सकते हो, वीडियो एडिटिंग सिखा सकते हो, फेसबुक ऐड सिखा सकते हो, या फिर लोगों को फेसबुक ऐड की सर्विस दे सकते हो, या फिर एफिलिएट मॉडल कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है, या फिर अपना सोशल मीडिया को बिल्ड करो, कंटेंट क्रिएशन करो। आपको पता है कि आज के टाइम में इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाया जाता है? तेरा तो ये ज़्यादा फ्लो रहेगा, हम्म। ज़्यादा देखो, फ्लो नहीं चारो, यूट्यूब पर आता है ना पैसा। हाँ, यूट्यूब पर आता है मोनेटाइजेशन से, जैसे मोनेटाइज व्यूज़। हाँ, यूट्यूब पर व्यूज़ के हिसाब से पैसा आता है, पर लेकिन इंस्टा से पैसा व्यूज़ के हिसाब से नहीं आता। पता है वहाँ पर कैसे आता है? कि रील की जितनी जी रीच जा रही है ना, उसके अकॉर्डिंग। अब देखो, इंस्टा पर व्यूज़ का पैसा दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बनाएंगे, नाच गाने की वीडियो बनाएंगे, है ना, मतलब कॉमेडी नहीं, वगैरह वो कर तो रहे हैं, वीडियो उससे उस पर ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। पैसा किस पर मिलता है भाई? फाइनेंस का जो नॉलेज है ना, एजुकेशनल वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो, है ना, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। जैसे के बारे में कोई बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें बता रहे हैं, तो सामने वाले पर्सन को नॉलेज मिल रही है, तो ऐसे वीडियो पर सबसे ज़्यादा आता है भाई पैसा। वो कैसे आता है? मान के चलो, अगर मान के चलो हमने 1 लाख फॉलोवर कर लिए, है ना, 1 साल मेहनत करी, मान के चलो रेगुलर कंटेंट वगैरह बनाते गए। अब देखो, इंस्टाग्राम पर 1 लाख जो फॉलोवर लेकर बैठा ना, वो एक रील बनाने के लिए जो भी कंपनी आएगी, 40,000 रुपये लेता है एक रील बनाने का। महीने में मान के चलो उसके पास में 3 या 4 प्रमोशन भी आ गए ऐसे, तो कितना हो गया? काउंट करो। 90,000 हो। 90,000 हो गया इंस्टाग्राम से। अब मान के चलो, ये तो आपने ब्रांड प्रमोशन से कमाया, उसके अलावा आपने कंटेंट क्रिएशन सीखा। कल को आपने वहाँ पर अपनी एजेंसी स्टार्ट करी कि यार मैं कंटेंट, तो मैं ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा, मैं 1,000 रुपये लूँगा, और 1 महीने आपको कंटेंट क्रिएशन की क्लास दूंगा। अब मान के चलो आपकी स्टोरी पे व्यूज़ जाते हैं, 1 लाख फॉलोवर आपके वहाँ
ही जाते होगे, 50,000 व्यूज जाते हैं। 50,000 में से ज़्यादा नहीं, 1% रेशियो मान के चलो, 5,000 लोग भी आपके साथ में उस स्किल आपस की मेंटरशिप ज्वाइन करता है, क्योंकि 1,000 रुपये को उनको कहीं ना कहीं, है ना, उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो 1,000 रुपये 1% से मिल रहा है, तो 5,000 लोगों से कितना हो गया पैसा? 5 लाख के समथिंग, है ना। अब देखो क्या लगता है कि 5 लाख की इनकम पर पहुंचना है तो जॉब में कितना टाइम लग जाएगा? मे भी हो सकता है पॉसिबल ही ना हो, समझ रहे हो, ये चीज़ है। अब यही चीज़ 5 लाख मार्केट में जाकर देखो कमाने के लिए, हो ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है ना। भाई 10 लाख लगाते हैं तब जाकर 1 लाख हमें प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट क्यों होता है पता है? इसमें भी खर्चे होते हैं भाई, कभी मार्केट अप गया, कभी डाउन गया, कभी जैसे कोविड आया था उसमें बिजनेस वगैरह बंद हो गए, है ना, क्योंकि लोगों को घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया। तो इसी यार बहुत सारे 70 प्रकार की चीज़ें होती रहती है। तो कहीं ना कहीं देखो ऑफलाइन में हो गया कंपटीशन, और ऑनलाइन में कमाना आसान है उसके बजाय। और लॉन्ग टाइम विजन देखो ना भाई, बहुत बढ़िया पैसा है। आप मनोज देखो, सर्च करना उसके बारे में, देखना। पता है उस बंदे ने कंटेंट क्रिएशन करा ना, तो उस टाइम में, हाँ मनोज दे, हाँ देखो एक बार, हाँ यूट्यूबर है भी वो, बहुत तगड़ा बंदा है भी। 4-5 तो गाड़ियाँ है उसके पास में, मर्सिडीज है। मिला चैनल? हाँ मिला, चैनल मिला। अभी नहीं सर्च किया हूँ। हाँ अभी क्या था, हाँ कोई नहीं, कर लेना। देखो मैं चीज़ें बताऊँ, पता है उस बंदे की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई? उस बंदे के पास कुछ भी नहीं था भाई, खुद ऐसे करोगे यार, ऐसी शक्ल की वीडियो है ना, कई बार बोलते हैं यार ऐसी शक्ल है मेरे पास में तो घर भी नहीं है। उसके पास कुछ नहीं था भाई, ना तो अच्छा घर था, मतलब वो होता है ना झोपड़ी टाइप में होता है वो घर के ऊपर, वो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर केलू बोला जाता है उसको, डले होते हैं वो, मतलब मिट्टी के बने हुए होते हैं ना, जिस मटके, हाँ मिट्टी वाले घर में वो रहते थे। मतलब ऐसे घर से निकला भाई, कंटेंट क्रिएशन करा, आज मान के चलो खुद का बंगला है, 26-27 साल है भाई, 7 साल में इतना कुछ कर लिया उसने। फॉर्चुनर ली, मर्सिडीज ली, अभी 1 CR का उसका घर है। उसका व्लॉग देखोगे ना तो पता चलेगा भाई ये सब कैसे हुआ भाई, कंटेंट क्रिएशन से। अभी वो लाइव क्लासेस देता है, वहाँ से सिखाता है। क्या लगता है कि जॉब में इतना कर पाता? नहीं कर पाता भाई, समझ पा रहे हो? तो कहीं तो अगर हमने यहाँ से सीख लिया ना, सीख के सिखाना भी सीख लिया ना, तब भी पैसा कमाएंगे। सोशल मीडिया अगर बिल्ड कर लिया ना तो भी पैसा कमाएंगे। अफिलिएट करेंगे तो भी पैसा कमाएंगे। कल को अपना एजेंसी स्टार्ट करेंगे तब भी कमाएंगे। और यहाँ से एक्सपीरियंस लेके सीख के मार्केट में अपना बिजनेस करेंगे तब भी कमाएंगे। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ROI है ना भाई, बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर फाउंडर एक लाइन बोलते हैं कि MBA का नाम सुना? पढ़ाई उतना तुम कर भी नहीं किए, कहाँ पे तुम? हाँ कोई नहीं, मैं बताता हूँ, है ना। MBA एक बिजनेस की पढ़ाई होती है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज में ना जॉब वगैरह करते हैं, उनके फाइनेंस को मैनेज करते हैं, वो जो भी उनका हिसाब किताब होता है, अकाउंटिंग। कहता है कि MBA करा हुआ बंदा और हमारा iDigitalPreneur का स्टूडेंट जिसने 3 साल काम करा है, उसका आमने सामने कर लो, हमारा पर्सन 10 मिनट में मार दे देगा उनको। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट होता है ना भाई, उसने ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है। समझ पा रहे हो? जो बंदा मान के चलो, जो बंदा जीरो से तो सक्सेस तक गया हो, तो सपोज दैट इसके बीच में उन्होंने क्या क्या सीखा होगा। एक्सपीरियंस नॉलेज है ना कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ है भाई। तो हम जो उठ रहे हैं ना, अभी आप जीरो से करो ना, अगले 1 से 2 साल में जो चीज़ें सीख जाओगे ना, तो फिर आपको वापस कुछ हो गया, चैनल डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या लगता है आपका ज्ञान एक्सपीरियंस कोई छीन सकता है? आप वापस से रीबिल्ड कर लोगे, है ना। ये चीज़ है। तो ज्ञान आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर संस्कृत में एक श्लोक था कि विद्या जो धन होता है ना ब्रो, उसको कोई चुरा नहीं सकता। जैसे है ना, हमारे फाउंडर है आशुतोष सर, उन्होंने एक सेशन में बोला था कि दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट कही है है ना, वो सारों को बांट दिया जाए और उनके पास में कुछ भी नहीं रह जाए, फिर भी अगले आने वाले 5-6 साल में वही दौलत बना लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको सीक्रेट पता है भाई, तरीके पता है, उनके पास में नॉलेज है। नॉलेज जब नहीं होता ना, तो इंसान के पास पैसा होता ना, उसको भी डुबा देता है वो। होता कि नहीं होता है? ये चीज़ है।
तो ब्रो यहाँ पर जो चीज़ें आप करोगे ना स्टार्ट, असेट वो चीज़ होती है, असेट बोलते हो, असेट लाइबिलिटी की में अंतर समझते हो आप? हाँ, पास बंद कर दो। असेट और लाइबिलिटी के बीच का अंतर समझते हो आप? असेट में बताता हूँ, लाइबिलिटी उसको बोलते हैं जो चीज़ जिसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। यार पता है मैं कॉल करता हूँ तो वॉइस तो ऐसी आती है, आईफोन की वो वॉइस होती है ना, वॉइस मेल के थ्रू मैसेज भेजे ऐसा कुछ। तो मैं आईफोन का नहीं है, एंड्रॉइड है। हाँ मेरे को लगा आईफोन है ना, जैसे हम आई हाँ मेरे को लगा इसलिए। जब आता हूँ हाँ हाँ, तो जैसे क्या होता है, जैसे मैं बताऊँ, मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आईफोन भी वगैरह खरीदते हैं, है ना? तो क्या लगता है कि जो आईफोन आज है 15 प्रो है, 16 प्रो है, क्या लगता है कि 3 साल बाद में, 4 साल बाद में उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी प्राइस बढ़ेगी या कम हो जाएगी? नहीं, वो ऊपर पे रहेगा, मुझे नहीं लगता वो घटेगा। है ना, प्राइस कम हो जाएगी। मान के चलो आज आप फोन 1.5 लाख देख कर लेकर आए हो, 1 लाख देख कर लेकर आए हो, सपोज देट, है ना, समझ लो, मान के चलो आपने साल बाद वही फोन किसी को बेचोगे तो आपको 1 लाख देगा या 50,000 40,000 देगा? उससे आधा भी हो जाएगा। आधा हो जाएगा। तो लाइबिलिटी उसको बोलते हैं कि जिसकी कीमत घटती है, बढ़ती नहीं है, और असेट उसके बोलते हैं जिसकी कीमत बढ़ती है। मान के चलो वही 1 लाख रुपए का, मतलब मान के चलो आपने गोल्ड लिया होता, अभी गोल्ड महंगा हो गया भाई, 1.5 लाख हो गया, उस टाइम में गोल्ड 70-80 हज़ार रुपये मिल रहा था, उसकी प्राइस और बढ़ेगी, आया ना? है ना? जैसे ज़मीन होता है, प्लॉट्स होता है, ये हमारे असेट होते हैं, अगर हम उनको खरीदते हैं तो कहीं न कहीं उनकी कीमत बढ़ जाती है एक टाइम के बाद में, है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है ना भाई, यहाँ से जो चीज़ें सीख जाओगे ना भाई, उसका आपको 10% 20% नहीं भाई, उसका आपको सपोज दैट यहाँ पर आपने जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है, आपका बजट लगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि आने वाले 1 साल में, 2 साल में मेहनत करिए ना भाई, आप 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 20 लाख भी कमा लोगे। और वहाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे भी लोग हैं ना, हमारे यहाँ पर है, पंजाब से एक बंदा है 19 साल का, प्रगत शर्मा नाम करके है। तो उस बंदे ने अभी, मतलब 5 साल में उसने 2 करोड़ के लगभग कमा लिया उस बंदे ने। तो सोच के देखो, उस बंदे ने जर्नी शुरुआत करी थी 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में 3 4 साल तो उसने यूट्यूब पर ट्राई किया, अलग अलग चीज़ें करी, फिर उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, सपोर्ट सिस्टम मिला, फिर उसने, और उस बंदे ना अभी पूरा सेशन पढ़ा है, अब मैं आपको भेजूंगा देखना आप। तो हमारे जो मेंटोर है ना, अंकित बंसल सर, जिसके बारे में मैंने बताया 3.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर, तो उन्होंने उनका पॉडकास्ट किया, तो उस बंदे ने बताया कि सर मेरे को है ना 25 साल की एज में रिटायरमेंट लेना है। सोच के देखो यार, यहाँ पर 25 साल की एज में करियर स्टार्ट होता है और वो बंदा रिटायरमेंट लेने की बात कर रहा है ना? तो ये चीज़ें होती है, में सही प्लेटफॉर्म मिल जाता, एक अच्छा गुरु हमें मिल जाता है, सही डायरेक्शन देना वाला मिल जाता ना, तो हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर पाते हैं। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे यार जो लाइफ में 50 साल तक भी काम करते हैं फिर भी कुछ नहीं हो पाता, कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो 30 साल की एज में सब कुछ अचीव कर लेते हैं, आया ना? बहुत कुछ कर रहे हैं, 25 में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनकी जर्नी वो एक एक साल में नहीं बने भाई, उन्होंने जब 21-22 साल में मेहनत करनी शुरू की होगी ना, तब जाकर वो 25-26 में बने हैं, है ना? हर किसी पर्सन को 2 से 3 साल लगते हैं भाई उस फील्ड में बड़ा, है ना? वो चीज़ होती है। तो यही चीज़ है देखो। अब मेरे को ये बताओ थोड़ा, मैंने आपको वर्क के बारे में बता दिया है ना, और ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बताया, ट्रेनिंग किस लेवल की मिलेगी, है ना? अब मेरे को बताओ कि अगर आपको प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम मिला है, प्रॉपर गाइडेंस मिले, हाथ पकड़ कर हम आपको सारी चीज़ें सिखाए, सपोर्ट भी दे रहे हैं, आप सीख भी रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, तो क्या लगता है कि चीज़ें कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे ना? इतना सिखाएगा तो, इतना सिखाएगा तो नहीं सीख जाओ। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना? इतना सिखाएगा तो दिमाग 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 क्या बता नहीं ना इतना। तो मेरे को अब बताओ कि अब इस वर्क को लेकर दिमाग जो आपको रोक रही है कि डिसीजन लेने से, कोई डाउट वगैरह है कि यार होगा कि नहीं होगा, ट्रस्ट
ट्रस्ट इश्यूज है या पैसों को लेकर प्रॉब्लम आ रही है ना, या फिर डिसीजन मेकर आप नहीं हो, कौन सी ऐसी चीज़ है? तो वही तो थोड़ा दिक्कत है क्या, मतलब इसमें अर्निंग कैसे करेंगे, इसमें एडिट और एडिट सब कैसे करेंगे, कौन सा साइट पे जाकर? हाँ तो मतलब जैसे मान लीजिए हम वीडियो एडिटिंग करना सीख गए हैं, तो उसमें हम कैसे करेंगे? उसमें भी तो रहेगा तरीका। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बिल्कुल प्लेटफॉर्म हमारा है भाई। देखो आपको है ना काम करके देकर ले, काम किसी को देने के लिए ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, हमारी कम्युनिटी है, काम को अपलोड करना होता है तो वहाँ पर मैनेजर आपको चेक करेंगे, उसके बाद में आपको सिलेक्ट करेंगे, है ना। पहली बात तो ये होगी। दूसरा काम है, आपको किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है वीडियो एडिटिंग करने के लिए। आपके पास में अभी स्मार्टफोन है, वही काफ़ी है। उसमें एक एप्लीकेशन आता है कैपकट एप्लीकेशन आता है, इनशॉट एप्लीकेशन आता है, डाउनलोड है। बट पता है कि इससे भी बढ़िया लेवल की एडिटिंग होती है ना। हाँ नेटवर्क में होता है। पता है देखो एक चीज़ होती है यार, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अभी जो चीज़ है ना उसी से शुरू करो, है ना। मतलब कई बार क्या होता है हम परफेक्शन, है ना, परफेक्शन एडिटिंग नहीं करनी है। जब हम यहाँ से कुछ अर्निंग वगैरह करने लगे हैं ना, तो उसके बाद हम चीज़ें अपडेट करेंगे। उसके बाद में बढ़िया मोबाइल ले लेना, उसके बाद में लैपटॉप भी ले लेना। अभी मेरे पास में भी लैपटॉप नहीं है, मैं सारा काम इसी से करता हूँ। क्योंकि भाई एक एंटरप्रेन्योर पता है वही होता है जो कम रिसोर्सेज के साथ में बहुत कुछ कर जाता है। जैसे मैंने बताया हमारे फाउंडर ने करा, उस टाइम में भाई ना तो रिंग लाइट थी, ना अच्छा स्टूडियो था, ना ही पैसा था, बस नॉलेज था। नॉलेज के दम पर जुगाड़, वो भी दोस्त के आईफोन में बनाया, और जिस फ्लैट में वीडियो बना रहे थे वो भी किसी और का था। समझ रहे हो? तो देखो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई और यहाँ तक पहुँच गई। समझ रहे हो? ऐसे एक नहीं यार, बहुत सारे उदाहरण दे दूँगा। मैं खुद है ना, मेरे खुद के पास में, मैं एक ऐसे गांव से आता हूँ, राजस्थान में का रहने वाला हूँ मैं बेसिकली। और हमारे यहाँ पर ये पुष्कर अजमेर का नाम सुना है? हाँ दिल्ली से थोड़ा नीचे है ये से। हाँ हाँ दिल्ली से, ये पाकिस्तान की जो सीमा लगती है ना उधर साइड है। तो राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत सारे जिला है। तो मैं वहाँ से फेमस है ना पुष्कर, पुष्कर का नाम यूट्यूब पे जा, मतलब वर्ल्ड का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर यही है, तो वहाँ से हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी हुआ है, मिस्टर इंडियन हैकर को जानते हो? मिस्टर इंडियन हैकर। देखना उसके बारे में भाई, करोड़ों में वो बंदा यहीं से निकला है यार। उसने है ना, वो बंदा भी यहीं से निकला है, उसके पास में भी कुछ नहीं था। और मैं बताऊँ ना, मैंने अपनी जर्नी शुरू करी ना भाई, मेरे पास में कुछ नहीं था। समझ रहे हो? अभी भी नहीं है, इतना नहीं है मेरे पास में। कौन मैं? ब्रो देखो मेरी जर्नी के बारे में बताऊँ ना, अभी मैंने काम करना स्टार्ट करा है। और मैं बताऊँ तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई ना वो नेटवर्क मार्केटिंग से हुई थी, आज से 2 साल पहले। तो रिजल्ट मिला नहीं, 30-40 हज़ार की अर्निंग करी, फिर हमने छोड़ दिया, है ना, 2000। फिर मैं गायब रहा 2024, 25, 26। तो 26 में अभी 2 महीने पहले मैंने वापस डिसीजन लिया यार कि लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो मेरी गलती ये थी, मैंने ना परफेक्ट टाइम का वेट करा कि यार सही टाइम आएगा लाइफ में तब चीज़ें करेंगे, लैपटॉप होगा तब करेंगे। और बट यही है यार, देखो लाइफ में कोई भी चीज़ हमें मिलती नहीं है। अगर कहीं चलना शुरू करोगे ना तो रास्ता मिल जाएगा। कहीं से वो बोलते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए निकलना पड़ता है। तो मैंने क्या करा, मुझे भी कंटेंट क्रिएशन इतना आता नहीं था, कोई आइडिया वगैरह नहीं था, तो मैं भी परफेक्ट टाइम का वेट करता रहा। तो आज और हमारे जो साथ में जिन लोगों ने करा ना, आज वो काफ़ी आगे निकल गए। तो फिर मैंने भी डिसीजन लिया और वापस अपनी जर्नी शुरुआत करी, है ना। और अर्निंग की बात करो डियर, देखो अर्निंग तो दिखाने के लिए मेरे पास में है नहीं, और मैं झूठ बोलता भी नहीं हूँ। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इस इंडस्ट्री में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं एक चीज़ बताऊँ, ध्यान रखना। इंडस्ट्री में ना कभी भी किसी पर्सन की अर्निंग को देखकर ज्वाइन मत करना। पता है क्यों? पता है क्यों? अगर मान के चलो अभी मैं हूँ, ठीक है, मैं अभी अपनी जर्नी मेरी स्टार्टअप है, ठीक है, मेरी अर्निंग नहीं हुई है। लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी लोग हो गए जो आज महीने के 2 लाख 3 लाख रुपए भी कमा रहे हो गए,
एक टाइम में उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी, अब उनको टाइम हो गया, अब आज वो इतना कर रहा है। शुरू करी होगी एक टाइम में, पास में उनके पास में भी जीरो रहा होगा, है ना। डायरेक्ट तो पैसा होगा नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, है ना। ये चीज़ें जीरो से स्टार्ट करी होगी। अगर ऐसा होता कि यार कोई पर्सन जीरो से स्टार्ट करता है और फिर वो ग्रो ना कर पाता, फिर तो वो, है ना। ये चीज़ है, कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। दूसरी चीज़ है, मुझसे एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मान के चलो कोई पर्सन 10 लाख 2 लाख कमा के बैठा है, अगर हम उनके साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट भी कर देते हैं, बट वो आपको सपोर्ट ना दें, चीज़ें सिखाए ना, क्योंकि उनके पास में टीम बड़ी होती है ना, तो हर किसी को इतना टाइम नहीं देते, इतना अच्छा ध्यान भी नहीं देते। मैंने तो कई ऐसे मेंटोर भी देखे हैं जो यहाँ पर आने के बाद, काम स्टार्ट करवाने के बाद उनका कॉल भी अटेंड नहीं करते, उनको सिखाते भी नहीं है। समझ पा, आप अब मान के चलो वो पर्सन है, वो तो कमा रहा है, बट वो आपको सपोर्ट नहीं दे रहा, चीज़ें नहीं सिखा रहा है, क्या उसकी अर्निंग करने से आपकी कोई अर्निंग होगी? नहीं होगी ना। आपकी अर्निंग कब होगी, है ना। आपकी अर्निंग कब होगी? जब वो बंदा आपको भी सिखाएगा, आपको भी गाइड करेगा, वो खुद भी सीखेगा, है ना। और ये बिजनेस है ना ब्रो, ये बिजनेस हेल्पिंग का बिजनेस है, करेगा ना तो हम खुद भी ग्रो करेंगे। पता है कैसे है? सपोज दैट आज मैंने चीज़ें सीखी, ठीक है, मैंने आपको गाइड करा, है ना, चीज़ें सिखाई, तो कहीं ना कहीं आप ग्रो करें। जब आप इसमें ग्रो करोगे, आप किसी और को ग्रो करवाने के लिए काम करोगे, किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हो, सोशल मीडिया पर हम चीज़ें सिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोग आपके पास में डिसीजन लेंगे आपकी नॉलेज को देखकर। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में काम देकर स्टार्ट मत करो, उस पर्सन की नॉलेज को, एक्सपीरियंस को देकर स्टार्ट करो, क्योंकि अर्निंग को देकर स्टार्ट करने से आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी, बट उस पर्सन की नॉलेज को देखकर स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी भी ग्रोथ होगी, क्योंकि ये बिजनेस जो चलता है ना डियर, वो पूरा नॉलेज के ऊपर चलता है। वो तो सही बात है, हमको अभी तो नॉलेज मिल जाए नहीं भी, तो उतना तो मेरे को बिल्कुल बिल्कुल चाहिएगा तब ना। हाँ, ये चीज़ है। तो वही है, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है डियर, देखो हम बना रहे भाई मार्केट में क्रेडिबिलिटी, हमारा प्लेटफॉर्म की भी मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, तो हमें झूठ मत बोलो, अपनी फेक अर्निंग, मैं चाहता हूँ एडिट करके अपनी फेक अर्निंग भी दिखा सकता था, बट मैं नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे सामने हाथ में जो बंदा काम स्टार्ट करे ना, वो हमारी नॉलेज को देखकर आए, ना कि हमारी अचीवमेंट को देखकर आए। समझ पा रहे हो? क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे जो कर लेगा, उसके बाद में उसको कोई सपोर्ट मिलता है ना कुछ मिलता है ना। मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग काम करा ना, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है। समझ पा रहे हो? जैसे आपने MLM का नाम सुना होगा, सर्च करके देख लेना, वहाँ पर लोग पता है क्या करता है, वहाँ पर लोग गाड़ियाँ दिखाते हैं बड़ी बड़ी, अरे भाई मैंने ये गाड़ी ले ली, वो गाड़ी ले ली, है ना, मैंने इतने रुपए कमा लिए, ये कर लिया, बट वो लोगों क्या कर रहे हैं, एजुकेट नहीं कर रहे भाई। वो ड्रीम सेलिंग का मतलब समझते हो? बड़े बड़े सपने दिखाना कि गाड़ी ले लोगे, बंगला ले लोगे, ये ले लोगे, उसी के ऊपर बिजनेस चलता है। क्या भाई ड्रीम सेलिंग करने से सामने वाले पर्सन की कोई ग्रोथ होगी? अगर मैं मोटिवेट कर दूँ कि मान के चलो सपोज दैट आप कोई अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हो, है ना, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, बट मैं आपको चीज़ें सिखाऊँ ना कि सर मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, रैंक किस तरीके से कराना है ना, इसका सॉल्यूशन करने की बजाय मैं ऐसा बोलूँ कि यार आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, आज नहीं तो कल होगा। तो आप कब तक लगे रहोगे ये बताओ? मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं किया, मैंने आपको से आप उस फील्ड में सक्सेस हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, है ना। सक्सेस हमें कब मिलेगी? जब हमारे पास में सही नॉलेज मिलेगी, है ना, नॉलेज तरीका मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। और अब देखो काम के बारे में समझ में आ गया, अब देखो अर्निंग के बारे में बताता हूँ, अर्निंग कैसे होगी, है ना, इम्पोर्टेंट। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं। आपको हमारे पैकेजेस के बारे में पता चला कौन कौन से पैकेजेस हैं? अच्छा, नाम बताओगे कौन कौन सा था? प्राइसेस के बारे में पता चला, उसमें कमीशन कितना है उसके बारे में पता चला? एक मिनट लाइन पर रहो, मैं आपको चीज़ें सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पर, क्योंकि है ना व्हाट्सएप
देखो मैंने डॉक्यूमेंट में सेंड किया आपको, एक बार चेक करना। अभी अपलोड हो रहा है ना।